हार्दिक स्वागत है रामबाण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपको रीजनिंग में पासा पढ़ा रहे हैं। आज पासा पढ़ने के बाद दोस्तों आपसे कभी भी पासे के सवाल गलत नहीं होंगे। पासे के सवाल करते समय हमें सिर्फ 3 नियमों का ध्यान रखना होता है। तो देखते हैं दोस्तों पासे में जो सवाल बनता है पासे में जो सवाल बनता है दोस्तों सिर्फ यही पूछा जाता है कि 2 के विपरीत क्या है या 6 के विपरीत क्या है या 4 के विपरीत क्या है। तो पासे का जो पहला नियम है वो क्या है कि आप देखेंगे कि जो पासे की 2 आकृतियां दी गई होंगी उनमें क्या कोई अंक कॉमन है। तो इन दोनों आकृतियों में कॉमन अंक है 2। तो जो कॉमन अंक होगा उसके विपरीत होगा गायब अंक। अब दोनों से गायब कौन सा अंक है? 1। तो 2 के विपरीत 1 हो गया। फिर से एक बार रिपीट करते हैं दोस्तों। कॉमन अंक के विपरीत गायब अंक होगा। मान लिया ये पासा दिया गया है 6, 3, 5 और यहां पर दिया गया है आपको 5, 2, 1। तो इनमें कॉमन क्या है? 5। दोनों आकृतियों में कॉमन है 5 और गायब है 4। तो 5 के विपरीत हो गया 4। ये था दोस्तों पहला नियम। पासे के दूसरे नियम पर आते हैं दोस्तों। तो दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर कोई 2 अंक कॉमन है तो अगर कोई 2 अंक कॉमन है तो क्या होगा? इसमें 3, 6, 5, 3, 6, 4। तो 3 और 6 इधर भी है, 3 और 6 इधर भी है। तो अगर 2 अंक कॉमन है तो एक इधर बचेगा, एक इस साइड में बचेगा। तो दोनों आकृतियों में जो बचे हुए हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये दूसरा नियम है। पहले नियम में एक अंक कॉमन के विपरीत है गायब। दूसरे नियम में 2 अंक कॉमन होंगे तो शेष बचे अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। एक और उदाहरण लेते हैं। इसमें 3 और 6 कॉमन है, 2 और 5 बचे हुए हैं। 3 और 6 इधर भी है, इधर भी है। तो इधर 2 बच गया, इधर 5 बच गया। तो 2 के विपरीत है 5। ये हो गया दूसरा नियम। तीसरे नियम पर आते हैं। तीसरा नियम पहले नियम का ही एक्सटेंडेड रूप है। तीसरा नियम पहले नियम का ही एक्सटेंडेड रूप है। इसमें कॉमन एक ही अंक होगा। इसमें कॉमन है 2, गायब है 4। तो 2 के विपरीत 4 होगा, यानी पहला नियम यहां भी लगेगा। लेकिन एक और चीज आई है इसमें कि जो कॉमन अंक है दोनों आकृतियों में सेम पोजीशन पर है, स्थान नहीं बदल रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये कॉमन अंक सेम पोजीशन पर हो तो उसके विपरीत तो गायब होगा ही होगा। बाकी 2 आकृतियों में सेम पोजीशन वाले अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। 5 और 1 सेम पोजीशन पर है, 5 के विपरीत होगा 1। 3 और 6 दोनों एक सेम पोजीशन पर है, तो 3 के विपरीत होगा 6। फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों। अगर एक अंक कॉमन है और कॉमन अंक अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो कॉमन अंक के विपरीत गायब अंक होगा। बाकी जो अन्य बचे हुए हैं सेम पोजीशन वाले अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। 5 और 1 की पोजीशन सेम है तो 5 के विपरीत 1 होगा। 3 और 6 की पोजीशन सेम है तो 3 के विपरीत 6 होगा। तो हमने 3 नियम बताए दोस्तों। एक बार फिर से ट्राई करते हैं तीनों नियम को। पहला नियम इसमें एक अंक कॉमन लेते हैं हम, 2 कॉमन है
गायब है 6, 2 के विपरीत हो गया 6। दूसरा नियम, इसमें हम 2 अंक कॉमन कर लेते हैं। इसमें 2 और 4 कॉमन है, 2 और 4 इधर भी है, 2 और 4 इधर भी है। तो इसमें कॉमन के विपरीत कॉमन को छोड़ दिया जाए तो शेष बचे अंक विपरीत होंगे। तो 5 के विपरीत कौन हो गए? 3 हो गया। तीसरा नियम, तीसरे नियम में कॉमन एक ही अंक होगा। कॉमन अंक एक ही होगा, लेकिन कॉमन के विपरीत गायब अंक होगा। 5 के विपरीत है 6, क्योंकि 5 कॉमन है, 6 गायब है। कॉमन के विपरीत गायब अंक होगा। बाकी सेम पोजीशन वाले अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो 2 के विपरीत 4, 1 के विपरीत 3। तीसरे नियम के अकॉर्डिंग हम पूरे पासे को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पहले नियम का पासा दिया गया होता है, पहले नियम का पासा दिया गया होता है जिसमें एक कॉमन होता है। अब इसमें हम ये तो बता सकते हैं कि 5 के विपरीत 3 है, लेकिन अगर पूछा जाए 2 के विपरीत क्या है, या 6 के विपरीत क्या है, या 1 के विपरीत क्या है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। पासा पहले नियम के अकॉर्डिंग है, कंप्लीट सॉल्यूशन पूछ रहा है, तो क्या होना है? आप क्या करेंगे कि पहले पासे के कॉमन अंक को लिखेंगे, इसके बाद आप क्लॉकवाइज चलेंगे। 5 के बाद क्लॉकवाइज चलते हैं तो 4 2 5 4 2 कॉमन अंक लिखेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे। कॉमन के नीचे दूसरे पासे का कॉमन लिखेंगे और इसमें भी क्लॉकवाइज चलेंगे। 6 1 5 6 1। पहले में हमने कॉमन लिखा, क्लॉकवाइज चले 5 4 2। दूसरे का कॉमन लिखा, फिर क्लॉकवाइज चले 5 6 1। अब कॉमन के विपरीत है गायब, यानी 5 के विपरीत है 3, और बाकी जो जिसके नीचे आ गया है वो उसके विपरीत है। 4 के विपरीत है 6, 2 के विपरीत है 1। इस तरह से आप पहले नियम वाले में भी पूरे पासे को सोल्व करके बता सकते हैं। लेकिन अगर 2 से ज्यादा आकृतियां एक साथ दी जाएं तो अगर 2 से ज्यादा आकृतियां एक साथ दी जाए तो याद रखना है दूसरे और तीसरे नियम का प्रयोग नहीं करना है, सिर्फ पहले नियम का प्रयोग करना है। अब आपको करना क्या है, तीनों को एक साथ नहीं देखना है, हमें सिर्फ 2 आकृतियां पकड़नी है। पहली आकृति और दूसरी आकृति में क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। इन दोनों में से गायब क्या है? 1 गायब है, तो 3 के विपरीत 1 आ गया। अब दूसरी और तीसरी को देखते हैं तो कॉमन क्या है? 4 कॉमन है। दूसरी और तीसरी में से गायब क्या है? 5 गायब है, तो 4 के विपरीत 5 आ गया। अब बच गए क्या? 2 और 6, 2 के विपरीत 6 होगा। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, यहां पर भी 6 है, यहां पर भी 6 है। पहले और तीसरे में 6 कॉमन है और पहले और तीसरे से दोनों से 2 गायब है। अगर 2 से ज्यादा आकृतियां हैं, 3 या 4 आकृतियां हैं, तो आप पहले नियम के अकॉर्डिंग कॉमन के विपरीत गायब होगा, उसके अकॉर्डिंग 2-2 पकड़ के करेंगे, 2-2 आकृतियां लेकर करेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड को चेक किया, 3 कॉमन 1 गायब, 3 के विपरीत 1। सेकंड और थर्ड को चेक किया, 4 कॉमन था, 5 गायब था। फर्स्ट और थर्ड को चेक किया, 6 कॉमन है, 2 गायब है, तो 6 के विपरीत 2, 4 के 5, 3 के विपरीत 1। इस तरह से आप किसी भी पासे को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि पासे में सिर्फ नंबर से आए, कुछ और भी लिख कर दे सकता है, और जरूरी नहीं कि वो आपका सीरीज में हो। मान लिया इसने लिख दिया इस तरह से, अब इनमें देखते हैं हम, पहले और दूसरे पासे में एक कॉमन है, पहले और दूसरे पासे में एक कॉमन है, और ऐसी चीज ढूंढिए जो इन दोनों से गायब हो।
वो कहां मिलेगी हमें? तीसरे पर। तो ऐसा अल्फाबेट जो पहले और दूसरे में नहीं है, थर्ड में है, वो है एच। तो इसका मतलब ए के विपरीत क्या हो गया? एच हो गया। अब दूसरे और तीसरे को देखते हैं, क्या कॉमन है? के कॉमन है। दोनों से गायब क्या है? वो यहां पर मिलेगा हमें एन। तो के विपरीत हो गया एन। फर्स्ट और थर्ड को देखते हैं तो टी कॉमन है। ऐसे अल्फाबेट जो ना फर्स्ट में हो ना थर्ड में हो, यानी कि सेकंड में हो, कौन सा है? आर। तो टी के विपरीत हो गया आर। इसमें भी हमने यही नियम प्रयोग किया कि कॉमन के विपरीत गायब अंक। इस तरह से आप इन सिंपल पासों को सोल्व कर सकते हैं। लेकिन पासों का एक और तरीका होता है जिसमें पासे को खुले रूप में दिखाते हैं। इस तरह का पासा दिखाया जाएगा। इस पर अलग अलग नंबर या अल्फाबेट लिखे होंगे। कुछ भी हो सकता है, अल्फाबेट हो, नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे पासे में जिसमें चार लाइनें एक साथ होंगी और एक इधर की तरफ होगा, एक पोर्शन इधर की तरफ होगा, तो जो दो साइड हैं ये एक दूसरे के सदा विपरीत होते हैं। चाहे ये एच वाला पोर्शन यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस साइड में निकला होना चाहिए। एक लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड। तो लेफ्ट वाला और राइट वाला एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो इसका मतलब के विपरीत है एच। अब बच गए चार। चार में एक एक खाना छोड़ना, आपको एक एक स्टेप छोड़कर चलना है। यानी फर्स्ट के विपरीत होगा थर्ड, तो ए के विपरीत है जेड, और सेकंड के विपरीत होगा फोर्थ, यानी पी के विपरीत है डी। पी के विपरीत डी, ए के विपरीत जेड। एक एक खाना छोड़कर, एक एक स्टेप छोड़कर करेंगे आप। लेकिन जरूरी नहीं कि ये पासा ऐसा ही दे रखा हो, कोई और भी तरीके से बनाया जा सकता है। इस पासे में दोस्तों ये उससे बिल्कुल अलग टाइप का बना है। इसमें बताना किसके विपरीत क्या है। तो आपको एक और ध्यान रखना है पासे में कि कभी भी पासे में जो दो अल्फाबेट एक दूसरे के पड़ोसी हैं वो विपरीत नहीं होंगे, और जो विपरीत है वो पड़ोसी नहीं हो सकते। तो अब हमें उसी नियम पर ध्यान रखना है कि विपरीत है तो पड़ोसी नहीं होगा, और पड़ोसी है तो विपरीत नहीं होगा। तो इसमें हमें सबसे कंजस्टेड एरिया का देखना है। तो बी बिल्कुल घिरा हुआ है बीच में, तो पहले हम बी से देखते हैं। तो बी का पड़ोसी है आर, बी से टच है टी, के और एन। तो बी के ये चार जो है बी से टच है, तो बी के विपरीत ये चार नहीं हो सकते। तो बचा क्या? वाई। बी के विपरीत होगा वाई। अब आ जाते हैं के पर। के के साथ वाई टच है, एन टच है, बी टच है और आर टच है। तो ये विपरीत नहीं होंगे क्योंकि ये तो कहीं ना कहीं टच कर रहे हैं, और मैंने बताया जो टच है वो विपरीत नहीं होगा। तो के विपरीत ये चारों नहीं होंगे, तो कौन होगा? टी, क्योंकि टी सिर्फ ऐसा है जो के से कहीं भी टच नहीं होता। अब बच गए आर और एन, ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो दोस्तों पासे के नियम, तीन नियम जिनमें हमें बंद पासा मिलता है, फिर खुले पासे हैं। सभी में ये चीज जरूर लागू होगी कि विपरीत जो होगा वो एक दूसरे के पड़ोसी नहीं होंगे, एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। जो टच कर रहे हैं वो किसी भी कीमत पर विपरीत नहीं हो सकते। तो दोस्तों ये कुछ पासे के नियम थे। एक और आकृति दे रहा हूं मैं, आप प्रैक्टिस करके चेक करेंगे कि किसके विपरीत क्या बनता है। दोस्तों चेक कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और चेक कीजिए कि इसमें का सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, अब सॉल्यूशन पर आते हैं। तो पहले देखते हैं हम इसमें 6 है। तो 6 जो है, 6 के साथ P टच है, T टच है, 7 टच है और 13 टच है। तो 6 के विपरीत क्या होगा? A। 6 और A एक दूसरे के विपरीत हैं। दूसरा नंबर देखते हैं बीच वाले में T को। तो T के साथ P और A 6 और 7 टच है, तो बच क्या गया? 13। तो T के विपरीत होगा 13।
बाकी कौन बच गए? P और 7। P के विपरीत होगा 7 यानी 7। इस तरह से दोस्तों आप पासे की हर आकृति को बहुत कम समय में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, करो।